Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing well. Welcome back. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी 11th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पर डिस्कशन जारी है और हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7 के 8 पार्ट्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और अगर अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, आपने क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपने क्या करना है, आपने फॉर्म द इक्वेशन, ये देखें क्या बोला गया, फॉर्म द इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर आपको दिए गए हैं, तो आपने इन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके रूट्स दिए गए हैं। आपने इससे पहले एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यानी s जो है वो सम ऑफ रूट्स है एंड p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है जिसके रूट्स यानी कि आपको दिए गए हैं। तो आप जो है वो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। बट हम यहाँ पे y वाला वेरिएबल यूज करेंगे क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो हमें चूंकि गिवन दिया गया है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो x में हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है, तो हम जस्ट वेरिएबल चेंज करने के लिए हम जो है y में अपनी इक्वेशन को ले लेते हैं। हम यूज करेंगे इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दिया गया है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये रूट्स दिए गए हैं आपको। तो जो रिक्वायर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखते हैं कि सिंस अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के। तो जब ये उसके रूट्स हैं तो यहां से हम इसका सम एंड प्रोडक्ट लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स आएगा, आपको पता है वो इक्वल है माइनस बी ओवर ए के, क्योंकि ये भी जनरल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे ए बी की वैल्यूज होती तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते। सेम अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। ये तो हमने लिख लिया जो हमें गिवन दिया गया था। अब जो नए रूट्स हैं, द न्यू रूट्स कौन कौन से हैं, न्यू रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हम सेम वही सारा प्रोसेस करेंगे, इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम। सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है तो इसको आप एक ही स्क्वायर में कर लें, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब चूंकि अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है वो क्या है, C ओवर ए। आप अल्फा बीटा की जगह C ओवर ए पुट करेंगे उसकी वैल्यू, तो आपके पास आएगा P इज इक्वल टू C ओवर ए होल स्क्वायर। P इज इक्वल टू C स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो न्यू रूट्स हैं आपके, जो गिवन रूट्स न्यू दिए गए हैं जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये उसका प्रोडक्ट आ गया।
अब आपने सम फाइंड करना है, तो सम किसके इक्वल है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। बट आपके पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो सिंस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है जो कि इक्वल है माइनस बी ओवर ए के, तो हम इसका बहुत साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। किसके लिए? इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम इसका बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, बहुत साइड पे हम इसका स्क्वायर लेंगे, आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे चूंकि स्क्वायर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास आएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो जो दूसरी टर्म है आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इक्वेशन 1 बिकम, चूंकि इक्वेशन 1 में जो सम ऑफ रूट्स था वो किसके इक्वल था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो हम s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जो वैल्यू आई है ये हम उसमें पुट कर देते हैं, तो आएगा s इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है c ओवर ए, आप वो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा और जो न्यूमिनेटर है उसमें आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गए हैं, जो आपके पास जो न्यू रूट्स दिए गए थे ये उनका सम है। आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी या पढ़ी थी, वो क्या थी? वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हम इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में सम एंड प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो उसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इतना भी कर लें तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट हमें जो आंसर्स हैं वो बुक के साथ मैच करने होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप बोथ साइड्स पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इक्वेशन आएगी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जिसमें आपको रूट्स दिए गए हैं 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। आपने क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है जिसके ये रूट्स दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सेम फर्स्ट प्रोसेस आपने ये वाला जो 3 स्टेप्स हैं ये आपने सेम वही करने हैं, यानी कि अल्फा बीटा जो कि आपको दिए गए हैं रूट्स ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे और उसका सम लिखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे जो आपको न्यू रूट्स दिए गए हैं वो क्या है? द न्यू रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। इसके बाद आप इसका सम एंड प्रोडक्ट लिखेंगे जो न्यू रूट्स हैं। तो इस न्यू रूट्स का जो सम है वो आएगा s इज इक्वल टू 1 बाय ए अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड प्रोडक्ट इसका आएगा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। अब प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में आपके पास आएगा 1 बाय अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की चूंकि आपके पास वैल्यू है तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो आपके पास आएगा P इज इक्वल टू 1 बाय सी बाय ए एंड जो प्रोडक्ट है वो आपके पास फाइनल आएगा A बाय सी। अब प्रोडक्ट तो हमारे पास इसका आ गया, अब हमें क्या चाहिए? सम।
तो सम में आप देखें, सम में प्लस आ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका अल्फा बीटा एंड न्यूमिनेटर में आपके पास आएगा बीटा प्लस अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करके लिखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है एंड अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। आप वो वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करें, आपके पास आएगा s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाई है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है c ओवर ए से कट हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल सम आएगा वो आएगा माइनस बी ओवर सी। आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे जो कि है वाई स्क्र माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो जो आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया है वो वैल्यूज आप यहाँ पे इक्वेशन में प्लग्ड इन करेंगे, वाई स्क्र माइनस इंटू माइनस बी ओवर सी इंटू वाई प्लस ए ओवर सी। वाई स्क्र माइनस माइनस चूंकि प्लस हो जाता है तो आएगा प्लस बी ओवर सी इंटू वाई प्लस ए ओवर सी। इसको भी आप यहाँ तक भी करना चाहें तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट अगर आप अपना आंसर बुक के साथ मैच करना चाहते हैं तो दोनों साइड्स पे आप सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी सी वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। Okay, let's move on next part. Part 3. Given the new roots are 1 by alpha square into 1 by beta square. First two steps जो है वो आप सेम वही करेंगे कि अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इनका सम जो है वो किसके इक्वल है माइनस बी ओवर ए के एंड इसका प्रोडक्ट इक्वल है सी ओवर ए के। The new roots are 1 by alpha square into 1 by beta square. इन जो न्यू रूट्स हैं इनका सम किसके इक्वल आएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर एंड इनका प्रोडक्ट इक्वल आएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाय बीटा स्क्वायर। आप इसके प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर आएगा। अब अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है, आप वो वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करें, अल्फा बीटा की जगह पे सी ओवर ए होल स्क्वायर आएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब आपने इसका सम फाइंड करना है, तो सम में जो कि प्लस आ रहा है तो इसका भी आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर एंड जो न्यूमिनेटर है उसमें क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, बट जो डिनोमिनेटर में है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप इसको होल स्क्वायर में लिख लें और आप यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वो वैल्यू चूंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी फाइंड कर ली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर। तो आप वो प्रोसेस दोबारा करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए लिखेंगे और दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन फाइंड करके तो आप यहाँ पे पुट करेंगे। चूंकि मैंने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी तो मैंने उसको पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर से कट होगा और आपके पास जो सम आएगा वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर सी स्क्वायर। अब आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें आप अपने सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करें, उसके बाद आप सी स्क्वायर से बहुत साइड्स को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4। गिवन दैट अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, फर्स्ट स्टेप सेम एज इट इज आप करेंगे, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 and sum of the roots is equal to minus b over a and product of roots is equal to c over a. The new roots are alpha cube and beta cube. तो इनका सम किसके इक्वल आएगा
इन दोनों रूट्स के सम के इक्वल, यानी कि सम इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट इज इक्वेशन 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। आप इनको एक ही होल क्यूब में लिख लें, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल क्यूब, क्योंकि आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है तो आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास P जो है प्रोडक्ट वो आएगा C क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब। आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, बट आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सम किसके इक्वल है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। क्योंकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है, तो आप क्या करें, हमने चूंकि इनको क्यूब बनाना है तो हम यहाँ पे बहुत साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे हम। बहुत साइड्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। क्योंकि अब क्यूब आ रहा है, ऑड आ रही है पावर, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम इस पे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला यूज करते हैं। क्यूब का फार्मूला यूज किया तो आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू राइट टर्म सेम एज इट इज। अब आपके पास अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन में प्लग्ड इन कर दें। फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं वो सेम एज इट इज आएंगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3। अब अल्फा बीटा की वैल्यू थी सी ओवर ए, वो हमने पुट कर दी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी ओवर ए, वो हमने पुट कर दी, और राइट टर्म सेम एज इट इज माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सेम एज इट इज रखें, एंड जो है आप 3 को आगे जो टर्म्स हमने पुट की हैं वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो आएगा आपके पास 3 माइनस 3bc ओवर ए स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो जो दूसरी टर्म है आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपके पास आएगी 3bc ओवर ए स्क्र माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम आएगा ए की क्यूब और जो न्यूमिनेटर है उसमें आएगा 3abc माइनस बी क्यूब। ये आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जो कि सम इक्वल था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के, तो आपके पास जो एस है वो आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है वाई स्क्र माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू प्लग इन कर दें, उसके बाद आप बोथ साइड्स को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें, और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो है ए क्यूब वाई स्क्र प्लस इंटू बी क्यूब माइनस 3abc इंटू वाई प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। Okay, let's move on next part. 5. Given roots are 1 by alpha cube into 1 by beta cube. सेम प्रोसेस आप वही करेंगे, आप अल्फा बीटा जो के रूट्स हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन के, तो आप इसका सम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो रूट्स दिए गए हैं वो न्यू रूट्स जो हैं वो है 1 बाय अल्फा क्यूब एंड 1 बाय बीटा क्यूब। हम इनका सम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट लिखेंगे जो न्यू रूट्स हैं उनका। न्यू रूट्स का जो सम है वो आएगा 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब, दैट इज इक्वेशन 1, एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा क्यूब इंटू 1 बाय बीटा क्यूब। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 जार 1, एंड डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। आप इसको होल क्यूब में ही लिख लें। अब आपके पास अल्फा बीटा की चूंकि वैल्यू है, तो आप वो वैल्यू यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे प्लग इन करेंगे, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो है ए क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब।
अब हम जो इक्वेशन 1 है, चूंकि प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, अब हमने सम फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि इसमें प्लस आ रहा है तो इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आपका एलसीएम आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो है, बट आपके पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में, चूंकि मैंने ऑलरेडी इसको फाइंड कर लिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड की है मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में, वो थी 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। बट आप इसमें दोबारा वही प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। आप यहाँ पे क्यूब का फार्मूला यूज करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप इस सम में आप प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के बाद ए क्यूब से कट होगा और आपके पास सम आएगा 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्र माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपने जो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया है वो आप इस इक्वेशन में प्लग इन कर दें। प्लग इन करने के बाद आप बोथ साइड्स को सी क्यूब से मल्टीप्लाई करें। जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो है सी क्यूब वाई स्क्र प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इंटू वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 7 पार्ट 6। Given roots are alpha plus 1 by alpha and beta plus 1 by beta, ये आपको रूट्स दिए गए हैं और आपने वो इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं। So let's start. Since alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 equation, एंड जो इनका इस जनरल इक्वेशन का जो सम है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के एंड प्रोडक्ट इक्वल होता है सी ओवर ए के। एंड द न्यू रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाय बीटा। आप इनका सम लिखेंगे, सम आएगा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा। आप अल्फा एंड बीटा को कंबाइन करके लिख लें एंड प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को लिख लें। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो आप प्लग कर देंगे, बट नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है वहां पे प्लस का साइन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आपका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और जो न्यूमिनेटर है उसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, तो आप वो वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लग इन की, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने प्लग इन की, फिर से माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू थी सी ओवर ए, वो हमने प्लग इन कर दी। ए से कैंसिल हो जाएगा तो एस आएगा माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर सी। नेक्स्ट इसमें माइनस आ रहा है, आप इसका एलसीएम ले लें। सम इज इक्वल टू ए सी और जो न्यूमिनेटर है उसमें आएगा माइनस बी सी माइनस ए बी। अब आप माइनस कॉमन ले लें, दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो सम आएगा आपके पास माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ये आपके पास सम आ गया। एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जो रूट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाय बीटा। अब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आया है p इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि सब टर्म्स में प्लस का साइन आ रहा है। आपके पास एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और जो न्यूमिनेटर है उसमें आएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर
प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब आप इस इक्वेशन में देखें, आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, बट आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। बट हमने चूंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी। जो सम था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, उस इक्वेशन का स्क्वायर लेके हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी। वो क्या थी? बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर। आपने इनमें अल्फा बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यूज प्लग इन करनी है। उसके बाद जो है ए जो है वो ए से मल्टीप्लाई, ए जो है वो ए से कट होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ए। अब जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, ये फार्मूला किसका बन रहा है? ए माइनस सी होल स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ए। आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया एंड सम भी आ गया। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब सम की वैल्यू भी इधर प्लग्ड इन करें एंड प्रोडक्ट की वैल्यू भी प्लग्ड इन करें। इसके बाद आप बोथ साइड्स को ए सी से मल्टीप्लाई कर दें। जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो है ए सी वाई स्क्र प्लस इंटू ए बी प्लस बी सी इंटू वाई प्लस ए माइनस सी होल स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7, the new roots are given alpha minus beta whole square and alpha plus beta whole square. So let's start solution. Since alpha beta are roots of the equation and the sum and the product is this. The new roots are alpha minus beta whole square into alpha plus beta whole square. हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम सम निकालेंगे, उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, बट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे और वो आपके पास आएगी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब चूंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो वो हम इधर प्लग्ड इन करेंगे। सम इज इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये वैल्यू हमने जो अभी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की फाइंड किया फार्मूला के थ्रू, वो हमने प्लग्ड इन की, प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर सेम एज इट इज टर्म आ गई। इसके बाद अब देखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या होंगी? ये ऐड हो रही हैं। तो 1 क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा सेम एज इट इज। अब आपके पास या इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यूज हैं, तो आप वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की तो आया 2 माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर एंड माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास सम आएगा 2 बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए। इसके बाद आप एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आ गया सम। सम आपका किसके इक्वल आ गया? 2b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट। तो आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो रूट्स दिए गए हैं। रूट्स क्या हैं? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर।
सेम आप वही प्रोसेस करेंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की आपने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है, वो आप यहाँ पे प्लग इन करें इनटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर सेम एज इट इज। अब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को ये जो फर्स्ट वाली सारी टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जो कि अल्फा प्लस बीटा होल पावर 2 है और जो बाहर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो भी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। आएगा अल्फा प्लस बीटा होल पावर 4 माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपके पास सारी टर्म्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में है, आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप इनकी वैल्यूज प्लग्ड इन करें। प्लग्ड इन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो है b4 माइनस 4ab स्क्वायर c ओवर a पावर 4। एंड जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में अपने जो प्रोडक्ट और सम फाइंड किया है वो प्लग इन करें। उसके बाद आप a पावर 4 को बहुत साइड से मल्टीप्लाई कर दें। जो आपकी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है a4 y स्क्र माइनस a स्क्र इंटू 2b स्क्र माइनस 4ac y प्लस b पावर 4 माइनस 4ab स्क्र c इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। Okay, let's move on the next part. This is your last part of question number 7. The roots are minus 1 by alpha cube and minus 1 over beta cube. So let's start our solution. Since alpha beta are roots of this equation and the sum and the product of this equation is this. And the new roots are minus 1 over alpha cube and minus 1 over beta cube. ये जो रूट्स हैं आपने क्या करना है, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स दिए गए हैं। तो सम एंड प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे और जो आपकी इक्वेशन है आप उसमें वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सो सम इसका फाइंड करते हैं, वो आएगा माइनस 1 बाय अल्फा क्यूब माइनस 1 बाय बीटा क्यूब। अब इसमें माइनस आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड न्यूमिनेटर में आएगा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। आप माइनस कॉमन ले लें। इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल पावर क्यूब। अब आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है बट अल्फा बीटा की है। चूंकि मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर रखी है, इसलिए मैं डायरेक्ट पुट करूं, मैंने डायरेक्ट पुट किया है। बट आपने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए उसकी जो है आपने क्यूब लेके सारा प्रोसेस करके तो आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे प्लग्ड इन करनी है। प्लग्ड इन करने के बाद आपके पास जो सम आएगा वो है माइनस 3abc प्लस बी क्यूब ओवर सी क्यूब। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट में इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अल्फा क्यूब इंटू माइनस 1 ओवर बीटा क्यूब। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बाय अल्फा बीटा होल पावर क्यूब आ गया। अब जस्ट यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, वो हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा अल्फा क्यूब ओवर सी क्यूब, ए क्यूब ओवर सी क्यूब। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्र माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप सम एंड प्रोडक्ट को पुट करें, उसके बाद आप सी क्यूब को बहुत साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो है सी क्यूब वाई स्क्र प्लस 3abc माइनस बी क्यूब इंटू वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर इंजॉय किया होगा और आपको ऑल क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।